सारी संख्याओं में क्या लगा होता है? दशमलव। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखिए, एक मान लीजिए ये है गोला, ठीक है। ये कितने भाग है इसके? 10 दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भाग है? 10 भाग किए मैंने। अब इसमें हमने क्या किया? एक भाग को छायांकित किया या रंग दिया, ठीक है। अब कितना भाग मैंने छायांकित किया? एक। और कितने पूरे टोटल कितने भाग है? 10। 1/10। ये हमारी क्या होती है? ये हमारा लिखा है भिन्न में। किसमें लिखा है? भिन्न में। अब इसको हम जब दशमलव में लिखेंगे तो ये कितने जीरो यहाँ लगे हैं? एक जीरो। तो हम एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कितने अंक के बाद लग जाएगा? एक अंक के बाद। अगर हमने इसको 2 पार्ट छायांकित किए, 2 भाग कलर कर दिए, तो ये लिखेंगे हम 2/10। अब यहाँ से अगर हम जीरो हटाएंगे, इसको भिन्न को दशमलव में करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.2। 0.2। अगर हमारी भिन्न में लिखा है 1/100 लिखा है, 1/100। अब यहाँ कितने अंक है? यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो। तो कितने अंक बाद लगेगा दशमलव? 2 अंक के बाद 0.01। 0.01। यहाँ कितने अंक है? 1 2। यहाँ भी 2 जीरो लगे हैं नीचे। 100 लिखा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर हमने लिखा है 1/1000, कितना लिखा? 1000। तो हमारा होगा 0.001। यहाँ भी हमें 3 अंक करने होंगे, तब दशमलव लगेगा। अब इसका मतलब समझ में आया? अगर हमारा लिखा है 3/10, तो हम क्या लिखेंगे? 0.3। हमारा लिखा है 248। कितना लिखा है? 248 बटे लिखा है इसमें 10। अगर 248/10 लिखा है तो हम ये जीरो यहाँ से हटेगा, यहाँ से जीरो हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 24.8। यहाँ से ये हटा और ये आ गया ये। अगर हम यहाँ पे नीचे कितना कर दें? 100 कर दें। यदि हम यहाँ 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.48। 2 अंक के बाद दशमलव लगे। अगर हम यहाँ 1000 कर दें तो क्या हो जाएगा? 0.248। मतलब कि हमारे जितने जीरो होंगे उतने अंक बाद ही दशमलव लगता है। अगर हमारा 10 लिखा है तो 1 अंक के बाद जीरो, 100 लिखा है तो 2 अंक के बाद, 1000 लिखा है तो 3 अंक के बाद, 10,000 लिखा है तो 4 अंक के बाद। ऐसे ही करके हमारे चलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सवाल बताते हैं। अब हमारे कुछ सवाल आपके इसमें दिए हुए हैं। जैसे लिखा है 7/10 प्लस 3/100। इसको लिखा है, इसको सवाल को हल भी करो और किसमें? दशमलव में आना। अब यहाँ कितने जीरो हैं? तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.7। अब यहाँ आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा? 0.03। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2। यहाँ भी 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब हम जोड़ते कैसे हैं? 0 लिखेंगे, 0.7 लिखा। अब हमें जोड़ना है इतना, दशमलव की जगह जीरो की जगह जीरो है, दशमलव की जगह दशमलव, कुल मिला के दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। फिर हमने लिखा 0 और यहाँ है 3, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 0। अब हम जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़िए आप। 3 7 0.0। हमारा आंसर कितना आ गया? 0.73। अब एक और देखिए, 60 लिखा है प्लस 3, 60 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 9/100, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने 60 को ऐसे ही लिखा, 60 प्लस 3 ऐसे ही लिखा। इसको क्या लिखेंगे? 1/10 को 2 नहीं बेटा, 0.1, ठीक है, 0.1। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 0.09। अब हम कैसे जोड़ेंगे? 60 में 3 जोड़ देंगे, 63 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 63 लिख दिया, 63 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? 0.01 है
और इसमें हम दशमलव की जगह 0.09 ऐसे ही तो लिखेंगे इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इसको 0 का 0, यहाँ भी 0 कर लो, 1 के बाद क्या आएगा 9। अब हम 63 इसमें जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे 63 में कितना जोड़ 63 के बाद 0 लगा लीजिए आप। अब दशमलव लिखिए 1 और 9, ये तो दी है हमारी संख्या। अब आंसर हमारा क्या आ गया 9 इधर आया, 1 आया, 0.36 63.19। दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको हम पूरी नहीं पढ़ते, 19 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते 1 9 या 1 अंक पढ़ते हैं। यहाँ पूरा पढ़ते हैं हम 63.19। देखिए ये आपकी दी हुई है 0.59। क्या दिया 0.59। अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, बटे किया 1 लिखा, क्या लिखा 1, ये हमने दशमलव हटाया, कितने अंक है 1 2, कितने अंक है 2 0 कर दिया, हो गई 59/100 हो गई। आया समझ में? किससे कटेंगे? अब देखिए आप 0.78 इसको हमें भिन्न में बदलना। तो हमने क्या किया दशमलव हटाया, कितने 0 आएंगे 2। ये हमारी भिन्न क्या आ गई 78/100। काटो इसको, 2 3 2 9 18, 2 5 10, कितना आ गया 39/50। आया समझ में? एक और बता दो, लिखा है 0.060 को भिन्न में बदलो, बटे कितना लिखेंगे 1। हाँ दशमलव हटाया तो कितने 0 आ गए, भिन्न हमारी आ गई 7/100। लिखा है 0.0045, ये लिखी है हमारी दशमलव में। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, 1 लिखा दशमलव हटाया, कितने 0 लगेंगे 45, भिन्न आ गई हमारी 45/1000। 45/1000। अब काटो इसको 5 9 5 दूनी 10 और 2 0 ऐसे। हमारी भिन्न क्या आ गई 9/200। आया समझ में? अब एक आपके इसमें दिया है आरोही क्रम में लिखना है इसको। इसमें लिखना है आरोही क्रम में 2.258। दूसरी संख्या दी है 2.25, तीसरी दी है 3.4, चौथी दी है 4.7। अब इसको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा, आरोही मतलब इसमें कितने अक्षर है 1 2 3 और आरोही से अवरोही में 4 है, 1 2 3 4, मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और जब हम अवरोही क्रम लिखते हैं तो बड़े से छोटा लिख देते हैं, आरोही है तो छोटे से बड़ा जाएगा। अब देखो इसमें देखो यहाँ 2 है, दशमलव के पहले कितना है 2 है, इसमें दशमलव के पहले 2 है, इसमें दशमलव के पहले 3 है, इसमें दशमलव के पहले 4 है। 3 और 4 तो छोड़ दीजिए क्योंकि बड़े ही हैं। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दशमलव के बाद देखा यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ देखा यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसके बाद कुछ नहीं है। इसमें 8 है, मतलब ये छोटी हो गई 2.25। उसके बाद कौन सी आएगी, ये आएगी 2.258। फिर कौन सी आएगी 3 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है, 3 है छोटा, तो 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगी 4 वाली। ये हो गया आरोही। अब ऐसे ही दूसरा सवाल है 47.21, फिर 49.46, फिर आया 39.88, फिर आया 31.98,
9 8। अब देखिए यहाँ 47, यहाँ 49, यहाँ पे 39, यहाँ 31, सबसे छोटा 31 वाला 31.98। फिर आएगी 39.88। फिर आएगी 47.21। फिर आ जाएगी 49.46। ठीक। अब एक अवरोही वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है 78.44। फिर है 71.21। फिर है 70.987। फिर है 79.46। अब इसमें है अवरोही में करना है, इसको किसमें करना है? अवरोही में, मतलब कि बड़े से छोटा। अवरोही मतलब बड़े से छोटा। अब बड़ा देखिए कौन सा है, यहाँ 78, यहाँ 71, यहाँ 70, यहाँ 79। 79 बड़ा हो गया सबसे। 79.46। फिर कौन सा आएगा? 78 वाला आ जाएगा 78.44। उसके बाद 71 आ जाएगा 71.21। फिर आया मेरा 70 वाला 70.987। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें 1.95 लिखा है, ठीक है, और एक संख्या आपकी दी है 3.85। एक दी है 3.85, एक 1.95। अब बताओ इसमें से ये बड़ी है कि ये बड़ी? कौन सी संख्या बड़ी है? ये रंग वाली क्या होता है बताओ बोल के? 85 वाली। क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ 3 है, तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली। इसके बाद का नहीं देखा जाता कि यहाँ 85 या 95। पहली बार तो इसको पढ़ा नहीं जाता 85, पढ़ा जाता है जब दशमलव लग जाता है तो एक अंक पढ़ा जाता है 8 5 3.85 1.95।